गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो के प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि तभी केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उसी लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। जब वह लाली छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया। आइए देखते हैं इसके आगे। सहसा मतलब अचानक। सहसा पिंजरे के बाहर एक आदम कद रोबो प्रकट हुआ। आदमी के कद का रोबोट, जिसे आदम कद रोबो कहते हैं। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी। वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए, वो दूसरी जगह पहुंचा दिए गए। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान प्रतीत हो रहा था। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुल्जिम। मुल्जिम मतलब जिस पर कोई इल्ज़ाम हो उसे मुल्जिम कहते हैं। तो पीछे दर्शक और मुल्जिम के कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन। यह देखकर प्रोफेसर हैरान थे कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। जो कलर होता है धूप का, जो रंग होता है धूप का पीला होता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थीं। यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम था। वो जो वातावरण में परिवर्तन हुआ था उसकी वजह से उनकी आंखें नीली थी, उनका शरीर जो है वो पीले रंग का था। कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन? कहते हुए वकील व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। वे अपने मन के भावों को नियंत्रित करते हुए बोले, कंट्रोल करते हुए बोले, मैं और कौन? आप वकील अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप उन्होंने पूछा, आप ऐसे कहा, और वकील अभी भी उन्हें देख करके मुस्कुरा रहा था। वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। चिड़चिड़ाने का मतलब है गुस्सा आई उन्हें। वो उस समय जब उन्होंने देखा वकील को तो उनके चेहरे पर जो है क्रोध आया। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? वकील गरज उठा, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह ज़मीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। वकील ने कहना शुरू किया, प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। विलीन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। तो उन्होंने कहा कि आज जो है ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है, गायब हो चुकी है। समुद्रों का जलस्तर बेतहाशा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है और आंधी तूफान ने धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। ये जो आंधी तूफान है ये लगभग प्रतिदिन ही आ रहे हैं। प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे, मशीन की तरह खड़े थे, और वकील बोले जा रहा था, ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग न ज़्यादा हंस सकते हैं और न ज़्यादा बोल सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं पर एक मशीन बनकर रह गए हैं, और हमारी इस ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप हैं। आपके समकालीन लोग हैं, आपके समय के लोग हैं। समकालीन मतलब आपके समय के लोग, जिस समय आप हैं उस समय के लोग। आप अपराधी हैं, अपराधी। आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कहते कहते वकील का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह बुरी तरह से हाँफने लगा। निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था।
यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन भी आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके। मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जज की गंभीर आवाज़ हॉल में गूंज उठी। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके। प्रतिवाद का मतलब विरोध, कोई विरोध न कर सके, जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। उनका मस्तिष्क संज्ञा से शून्य हो गया। संज्ञा से शून्य होने का मतलब कोई ज्ञान न होना। और मन अपराध बोध से भर गया, और मन में ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की समृद्ध कक्षा में घूमते हुए पाया। समृद्ध का मतलब होता है पूर्ण कक्षा में, पूरी कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसकी केंद्र की ओर जाती थी। परिधि होती है गोलाई। शरीर को अणुओं परमाणुओं में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डरते हुए चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थीं। जी हाँ, आप यहाँ पर ये दृश्य देख भी सकते हैं। सामने जज साहब बैठे हुए हैं और इधर रोबो है, एक वकील साहब हैं और कटघरे में खड़े हैं प्रोफेसर यासीन। आइए आगे बताते हैं आपको। लेकिन जब उनकी आँख खुली तो न ही वहाँ अंतरिक्ष था और न ही ब्लैक होल। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही वे स्वप्न देख रहे थे। पास में ही समययान खड़ा था, जो कि अपने आरंभिक चरण में था, शुरुआती चरण में था। सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई, आप आकर देख लीजिए। यह आवाज़ उनके सहायक विजय की थी। नहीं विजय, अब हमें समय चक्र की ज़रूरत नहीं। अब हमें समय चक्र नहीं, बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जाकिर अली रजनीश, इन्होंने जो है इस पाठ को लिखा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वास्तव में यदि हम कल्पना करें कि हमारे जो आने वाला समय है, अभी 2020, 2021, 22, 23, 24, 50, 3000, हाँ, तो इस तरह से जो समय हमारा बीत रहा है, वो आगे आने वाले समय में क्या होगा अगर हम इसकी कल्पना करते हैं तो वास्तव में डर सा लगता है। जिस तरह से आज जो है प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, कभी बाढ़ की स्थिति होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति पैदा होती है। तो अनावश्यक रूप से ये जो प्रकृति के साथ व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, इसका जो परिणाम है आगे चल के बहुत भयावह हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति को बहुत करीब से देखें, समझें। इसलिए हम जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमें स्वयं भी सचेत होना चाहिए, लोगों को भी सचेत करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, समस्या ना हो। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। जाकिर अली रजनीश का जन्म 1 जनवरी 1975 को लखनऊ में हुआ। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में नियमित रूप से इनके लेख प्रकाशित होते हैं। बच्चों के लिए कई कहानियाँ और पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें विज्ञान कथाएं, कहानी संग्रह, 7 सवाल, हम होंगे कामयाब, समय के पार उपन्यास आदि प्रमुख हैं। सन 1977 में इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड दिया गया और भी कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बालमन और हमराही के संपादक रहे हैं और भारतीय विज्ञान लेखक संघ ASWA की आजीवन सदस्यता इन्हें प्राप्त है। तो जाकिर अली रजनीश जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है इस पाठ की, और इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें ये सीख मिलती है कि हम धरती की जो हरियाली है उसे बनाए रखें और किसी भी ऐसे जो है अप्राकृतिक संसाधन जो भी हैं हम इस्तेमाल न करें जिससे इस प्रकृति को नुकसान हो, जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो और इसकी भरपाई हमारे आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से आप यह भी सीख लेंगे कि प्रतिवर्ष
जब भी आपका जन्मदिन आता है उस दिन आप एक पौधा न कि तैयार करेंगे, बल्कि समय के साथ वो कितना बड़ा हो रहा है और उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, इन बातों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।